एक ऐसा आप कोइंसिडेंस के हैं, आप इंसिडेंस के हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जलालू में एक ऐसी ऐतिहासिक जगह, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान जो अपने आप में न जाने कितनी गाथाओं, कितनी कहानियां, कितना इतिहास इस स्थान के घर में छुपा होगा, क्योंकि हम जलालू किले के प्राचीन पे भी आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो खैर, आज 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे विशेषकर सबसे पहले जिस प्रांगण में है, इस प्रांगण के प्रधानाचार्य श्रीमान पवन जी आपके साथ आपके स्कूल के जितने भी गणमान्य स्टाफ, इस स्कूल के मैं देख रहा हूं एनसीसी नेवल, एनसीसी एयरफोर्स और रूटीन एक जनरल आर्मर्ड जेरी जो एनसीसी इसका सारा का विंग, और सबसे विशेष मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है देख के कि बहुत लोकल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जितने भी स्थानीय नागरिक हैं, विशेषकर मेरी पार्टी से मेरे पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्रीमान आशीष जी, और मैं औपचारिकताओं में नहीं जाता हूँ, सब भी जितने भी गणमान्य जगानू के साथ साथ थनोवा के साथ तलपड़ कनाल, इनसे लगते जितने भी मोजस जो मेन जो प्रोमिनेंट जो शहरी हैं यहाँ के निवासियों, आप सबका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। आप सबको एक बार फिर दोबारा 77वें गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं व शुभकामनाएं। आज ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहा है कि India@77। आप सबके ध्यान में है कि भारत आजाद को 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन भारत ने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया और भारत में जो भारतीय संविधान को लागू किया गया, इस देश के लिए बल्कि मैं बोलूं पूरी दुनिया के अपने आप में बहुत बड़े लीडर और एक बाबा कौम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में ये जो कानून, ये जो संविधान किया, मैं बड़े विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संविधान ने 77 वर्ष बिल्कुल कामयाबी के साथ आज तक इस भारत को इकट्ठा करके रखा है, भारत की भावना को इकट्ठा करके रखा है, और द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का जो इंडिया, भारत एक विचार को भी इस संविधान ने आज तक जिंदा रखा है। आज के दिन उन महान हस्तियों, महान मूर्तियों को, जिनके संघर्ष के साथ, जिनकी मेहनत के साथ, जिन्होंने एक कई जनरेशन, कई नस्लें खप गई, मैं अपने आप को प्रिकअप करूंगा वहां पे कि शायद कोई ऐसी कोई टिप्पणी ना देखो, लेकिन फिर भी बात करना जरूरी है। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका नोबेल, उनका जिसका नाम आनंद मठ, और आनंद मठ का ये गीत वंदे मातरम, और जितने भी क्रांतिकारी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने वंदे मातरम बोलते 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 अंग्रेजों को साथ लड़ाई लड़ी और एक गोली बची तो अपने आप को मार दी, बोला वंदे मातरम, चाहे अशफाक उल्लाह खान जिन्होंने जब वो फांसी के लिए उनको लाया तो वो बिल्कुल हंस रहे थे बिल्कुल, और पहले उसको चूमा एक बारी को जो फांसी का जो गैल, तो फिर बोला वंदे मातरम। लेकिन आज 70 वर्ष के बाद कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ तत्व हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने से परहेज आ जाता है। उसमें आज India@77 हम लोग, मैंने कहा, भारत की इतिहास को, भारत की परंपरा को, भारत के 70 वर्षों की यात्रा को हम याद तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक ऐसी शक्ति का हमें भी अपने आप में ऐसी सेंस, ऐसी सोच को भी जागृत करना है कि हम ऐसी ताकतें, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स के साथ हम कम से कम डील कर पाए, उनको दूर रख पाए, जो भारत एक विचार, भारत एक इतिहास, भारत एक देश, भारत एक सभ्यता, जिन्हें पच लगे। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पड़ोस में जो कह रहे हैं कि इंडिया टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कुछ है भारत के टुकड़े होंगे 1000, ऐसी सभ्यता, ऐसा एक प्रकल्प, ऐसा एक विचार, ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी चल रहे हैं। तो हमें 70 वर्षों की यात्रा को मापना और तोड़ना भी है, लेकिन ऐसे तत्वों, ऐसी ताकतों से भी हमें खबरदार रहना है
जो हमें धर्म के नाम पे, जो हमें क्षेत्र के नाम पे, जो खिता के नाम पे, जो जुबान के नाम पे, जो लिबास के नाम पे, जो धर्म के नाम पे, जो जाति के नाम पे हमें बांटना चाहते हैं। हमने कहा कि हम सब एक हैं, चाहे शफाकुल्लाह खान, चाहे चंद्रशेखर आजाद, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, चाहे महात्मा गांधी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर सबने भारत माता की जय और सबने अगर वंदे मातरम गाया तो हम सबको भी उसी लय में, उसी शौक पे वंदे मातरम गाना है। दूसरा, आप सबके ध्यान में रहे कि आज इंडिया @77 तो है, लेकिन इंडिया @100। मैं जब पढ़ता था तो मैं बार बार अपने क्लास में मैं अपने टीचर महोदय को पूछता कि विकासशील है, हम छोटे से पढ़ते थे, कई बार टीचर भी जल्दी पाठ पढ़ा देते हैं, तो हम पूछते है क्या ये विकासशील है, डेवलपिंग क्या है, मुझे समझाइए कर। ये एक सादा शब्द कह रहे इंडिया ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। किसी ने मुझे ऐसे बताया, आप सब बच्चों बदलोगे तो बदलेगा। इंडिया डेवलप नहीं कहा, इंडिया विकसित नहीं है, इंडिया विकासशील। लेकिन आज इंडिया, जब भारत आज 77 वर्ष का है, तो एक धरती के पुत्र जो गुजरात से आए और देश के प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया विकासशील नहीं, भारत विकसित होगा। अब टारगेट क्या है? इंडिया @47। और इस देश, जिस देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पे खड़ी थी, आज उस देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में चौथे नंबर पे आई है। और टारगेट है कि इस वक्त इंडिया @47 तक भारत को विकासशील नहीं, डेवलपिंग नहीं, विकसित भारत। तो आज का इंडिया @77 हम विकसित भारत बनाने के संकल्प, स्वप्न के साथ हम लोग इसे जोड़ के हम अपने अपने क्षेत्रों में संघर्ष करें। मैंने कहा कि मेहनत करें, और खासकर जो नौजवान लोग हैं, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रुके नहीं, अपना मानसिक विकास कभी रुके नहीं। तो किसी ने कहा ना कि आसमान और तारों के आगे भी जहां और भी है, तो हमें एक्सप्लोर करना, अपने आप को बढ़ना। मैंने कहा अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने समाज का विकास, अपने क्षेत्र का विकास और अपने देश का विकास। भारत को अपने आप में दुनिया का एक प्रोडक्शन हब बन के उभारना और लेके आना है। और वो उभरेगा कैसे? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी वो उभारेंगे क्या? या क्या सिर्फ कुछ चुने हुए प्रतिनिधि उभार पाएंगे क्या? या क्या कोई चर्चा या डिस्कशन या डिबेट करेंगे, या वो सोशल मीडिया पे हैशटैग डालेंगे, उससे बढ़ेगा क्या? ऐसे नहीं बढ़ेगा। हम सबको अपने अपने फील्ड में, हमें अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपने अपने काम करने के तरीके में, काम करने की पद्धति में, अपनी कार्य पद्धति में हम सबको बदलाव लाना पड़ेगा, हम सबको इंप्रूव करना पड़ेगा। हम सबको भारत को एक प्रोडक्शन हाउस डेवलप करना होगा। भारत जो एक्सपोर्ट करे, भारत जो दुनिया में टीम लीडर होकर क्या है, हम सबको स्वच्छता की भावना, साफ सुथरा रखना पड़ेगा। हम सबको समरसता की भावना, जात पात मजहब के नाम पर हम बटे ना। हम सबको अपने साथ एकाग्र एकत्रित रखना होगा। हमको ड्रग्स के खिलाफ लड़ना होगा, नशाखोरी के खिलाफ लड़ना होगा। हम सबको सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ना होगा। हम सबको भारत को सुदृढ़ सशक्त बनाना होगा। और इंडिया @77 हम तभी ही इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आ जाए अब, क्योंकि कार्यक्रम आगे बढ़ना है इस क्षेत्र की ओर, इस एरिया की ओर, तो आपको कम से कम बता दूं कि सबसे पहला विषय कि इस हायर सेकेंडरी का हल निकालना, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मैंने यहाँ के जो डायरेक्टर आर्कीव्स हैं, मैं थोड़े दिन पहले भी के सिड्डा साहब उनसे बात कर रहा था, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, विशेषकर जगानू निवासियों को, कि इसका जल्द से जल्द हल निकालेंगे। ऐसे 12वीं स्कूल जगानू को बढ़ नहीं पाएगा। दूसरा, ये जो इस क्षेत्र की जो प्रमुख सड़कें हैं, खासकर धार रोड जो अपने आप में एक लाइफलाइन का काम करती है,
इस धार रोड के भी चौड़ा करने का काम। जगानू में सत्यानी को ग्रिड लगा के, क्योंकि जगानू के पावर कट्स की बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है यहाँ पे। जगानू के ऊपर वाले क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का अपने आप में बहुत एक परेशानी है। और जल जीवन मिशन, मैं पिछले दिनों भी जगानू में आया था, मैंने कहा कि ये मोदी सरकार का प्रकल्प है, हर घर को जल, हर घर में साफ पीने वाला नल, और हर घर में प्रत्येक व्यक्ति पर पर्सन 55 लीटर साफ पीने वाला पानी। ये हमारा कमिटमेंट है और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसमें सक्सीड कर पाएंगे। कुछ आपकी विश लिस्ट थी, कमरा, हॉल, लेकिन जब तक वो आलजीत के साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो होगा नहीं। लेकिन फिलहाल जो 15 अगस्त में हम लोग आए थे, तो मैंने आपको एक बाइक सिस्टम मुझसे मांगा था बच्चों के, उसके काम करने के लिए। मैंने वो अपने CDF से रिलीज कर दिया हुआ, जल्दी आपके पास वो बाइक सिस्टम आ जाएगा। इन सब के साथ साथ जो भी स्थानीय विषय हैं या जो विकास के विषय, मैंने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े। और आप मत सोचना कि आप किसी जम्मू, दिल्ली या बॉम्बे या किसी बड़े मेट्रो शहर के बच्चे के बराबर सुविधाएं नहीं, और आपका बिल्कुल आपको, वो कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, आपदा में अवसर। तो इस माहौल में स्टाफ जैसा भी है, माहौल जैसा भी है, लेकिन आपको फिर भी एक्सेल करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इस क्षेत्र का नाम रोशन करना है। और आजकल इस मीडिया और सोशल मीडिया के साथ तो जरूरत ही नहीं मेट्रो का, हो सकता दूर दराज गांव में पहाड़ी पे बैठ के आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वहां पे भी उसको एक नया इनाम, एक नया एक रिकॉग्निशन मिल पाए। तो मैं फिर एक बार आप सबको 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सेक्रेटरी साहब से कि आप कार्यक्रम का संचालन प्रचालन करें। आप सबको एक बार मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत।